हेलो फ्रेंड्स, हम आज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने जा रहे हैं जो सीएमए ग्रुप सेकेंड कॉस्ट एंड एफएम का स्टैंडर्ड कॉस्टिंग का एक इलस्ट्रेशन है। इलस्ट्रेशन नंबर 21। यह इलस्ट्रेशन थोड़ा सा ट्रिकी है और इस इलस्ट्रेशन को मैं आपको बनाने जा रहा हूँ। कौन सा इलस्ट्रेशन है? सीएमए ग्रुप सेकेंड स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, पेज 157 पेज में है। पेज 157 इलस्ट्रेशन नंबर 21। इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला गया है? इस क्वेश्चन में फ्रॉम द फॉलोइंग पार्टिकुलर्स पीरियड रिकॉन्साइल द एक्चुअल प्रॉफिट एंड द बजटेड प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट इसका मतलब क्या हुआ? जो यहाँ पे प्रॉफिट आया है, प्रॉफिट, और जो ये प्रॉफिट है, इस दोनों को रिकॉन्साइल करनी है। बजटेड प्रॉफिट यदि 4 है तो क्यों एक्चुअल प्रॉफिट 8.50 है? इसको रिकॉन्साइल करनी है। बजटेड प्रॉफिट 4 है तो एक्चुअल प्रॉफिट आपको 8.50 कैसे आ गया, वो आपको रिकॉन्साइल करनी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को मैं आपको 3 तरीके से बनाऊंगा। वेरी इजी मेथड, बहुत इजी मेथड से मैं रिकॉन्साइल करूंगा। दूसरा, एज पर आवर कंसेप्ट, जैसे हमने क्वेश्चन में कंसेप्ट समझाया था उसके बेसिस पे हम बताएंगे। एज पर सॉल्यूशन ऑफ ICMAI बुक, जैसे बुक ने सॉल्व किया उस तरह से बनाएंगे। ये थोड़ा टाइम लगेगा बेटा इस इलस्ट्रेशन को कंप्लीट करने में। आप प्लीज 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 एकदम पीस होकर, एकदम शांत होकर आपको समझने की जरूरत है। ठीक है ना? अब इन्होंने ये जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है वेरी इजी मेथड में, वेरी इजी मेथड में इस इंफॉर्मेशन का कोई यूज नहीं है। इसका बहुत इजी मेथड में इसका कोई यूज नहीं है, हम यूज कुछ भी नहीं करेंगे। अब देखिए, हम इस क्वेश्चन को हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकालेंगे। मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस यहां पे होता है स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। अब सुनिए, क्वेश्चन में जो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है ये आपको बजटेड दिया हुआ है, बजटेड। तो बजटेड का मतलब ये है कि आपकी स्टैंडर्ड कॉस्ट है, ये आपका जो है एक्चुअल कॉस्ट है, ये आपका वेजेस का है, ये आपकी वेरिएबल ओवरहेड का है, ये आपको फिक्स ओवरहेड का है, और ये आपका सेल्स रिवेन्यू है। सेल्स रिवेन्यू बजटेड और इसका है। अब इसको निकालेंगे। अब सुनिएगा, इसको निकालने का मतलब क्या? मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस। पहले कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला यही होता है। कॉस्ट वेरिएंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। जो स्टैंडर्ड ये है, एक्चुअल ये है। तो मटेरियल केस में 50 माइनस 66 दैट इक्वल टू 16 एडवर्स। लेबर कॉस्ट वेरिएंस 30 माइनस 33 दैट इक्वल टू 3 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 6 माइनस 7 दैट इक्वल टू 1 एडवर्स। फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस 10 माइनस 12 आपका कितना हो जाएगा? 2 एडवर्स। ये टोटल आपको ये आ गया। टोटल कितना आ गया? 22 एडवर्स हो गया, 22 एडवर्स हो गया। अब सेल्स वेरिएंस, सेल्स रिवेन्यू वेरिएंस, रिवेन्यू दैट इक्वल टू सेल्स वैल्यू वेरिएंस। यहां पे होता है एक्चुअल सेल माइनस बजटेड सेल। बजटेड सेल, एक्चुअल सेल 126.50 माइनस बजटेड सेल 100 है, तो ये कितना हो जाएगा? 26.50।
ये हम बहुत इजीली निकाल लिए, बहुत इजीली हमने निकाला, कैलकुलेशन किया, ठीक है ना। अब हमारा जो यहाँ पे बोला है रिकॉन्साइल करने का, वो हम रिकॉन्साइल कर रहे हैं। रिकॉन्साइल द बजटेड प्रॉफिट टू एक्चुअल प्रॉफिट। बजटेड प्रॉफिट और एक्चुअल प्रॉफिट को हमें रिकॉन्साइल करनी है, बहुत इजी तरीका से मैं बता रहा हूं। तो प्रॉफिट, बजटेड प्रॉफिट एज पर प्रॉफिट एज पर बजट, बजट के अनुसार प्रॉफिट कितनी है हमारे पास, ₹4 है। एड फेवरेबल वेरिएंस, फेवरेबल वेरिएंस को हमने ऐड कर दिया तो हमारे पास एक ही है, ये सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस दैट इक्वल टू 26.50। आपके पास टोटल आ गया 30.50। ये आपका ये इंफॉर्मेशन हो गया। लेस एडवर्स वेरिएंस, एडवर्स वेरिएंस को हमें ऐड करनी है, लेस करना है। तो कौन कौन सा लेस करेंगे, 16 + 3 + 1 + 2 डेट इक्वल टू, ये सारे एडवर्स है, यह बी हो गया, ये हो जाएगा 22। प्रॉफिट एज पर एक्चुअल, ये माइनस करनी है तो 8.50 आपका आंसर आ गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन। 8.50 जो यहाँ पे 8.50 है, 8.50 है, ये आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है ना। क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, यही बनानी है। लेकिन इस क्वेश्चन में हमने इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया, इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं किया। कोई बात नहीं, जो पूछा वो तो बनाया, इस इंफॉर्मेशन को हमने यूज नहीं किया, कोई बात नहीं, जो पूछा वो तो हमने प्रूफ कर दिया ना। अगर आपको कम मार्क्स की क्वेश्चन यही आती है तो ऐसे ही बनाइएगा, ऐसे ही बनाएंगे। अगर आप यही क्वेश्चन अगर 10 मार्क्स में पूछता है तो कैसे बनाएंगे, उसको हम एज पर कंसेप्ट की ओर हम बनाते जा रहे, चले जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, हम इस क्वेश्चंस को अब मिटाते हैं, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूं कि यही क्वेश्चन अगर 10 नंबर में आता है तो कैसे बनाएंगे। अब सुनिए, ये हमारा मटेरियल का कॉस्ट दिया हुआ है, स्टैंडर्ड, तो ये इसका मतलब है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक स्टैंडर्ड प्राइस, इसका मतलब है एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस, इसका मतलब है स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट, इसका मतलब क्या है, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट, इसका मतलब स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर, एक्चुअल रेट, फिक्स स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, एक्चुअल फिक्स ओवरहेड कॉस्ट, और प्रॉफिट है, सेल्स है। अब आपको हमने सेकंड मेथड बनाने जा रहे हैं, मेथड सेकंड, मेथड सेकंड एज पर आवर कंसेप्ट। हम 3 तरीके से बना, एज पर आवर कंसेप्ट, एज पर आवर कंसेप्ट सेकेंड मेथड से हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। अब सुनिए, यहां पे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको दिया हुआ है, लेकिन इसमें क्या इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है। अगर हमने यहां पे मटेरियल प्राइस वेरिएंस अगर लिखते हैं, मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी होता है फॉर्मूला में। अब यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस,
एक्चुअल क्वांटिटी। अब सुनिएगा, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी का ये तो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है 66, लेकिन इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है, इसकी इंफॉर्मेशन हमारे पास नहीं है। और ये इंफॉर्मेशन लाने के लिए हम ये वाला को हम यूज करेंगे, ये वाली डाटा को हम यूज करेंगे, इसकी हम यूज करेंगे, इसको हम यूज करेंगे। ठीक है ना बेटा। अब उसको कैसे यूज करेंगे वो मैं आपको बताता हूं। उन्होंने क्या कहा, एक्चुअल मटेरियल प्राइस वेजेज रेट वेर हायर बाई 10%, और एक्चुअल सेल्स प्राइस ऑल्सो हायर बाई 10%। कहने का मतलब क्या है, अगर स्टैंडर्ड प्राइस 100 है तो एक्चुअल प्राइस कितनी है, एक्चुअल प्राइस आपके पास 100 प्लस 10% ऑफ 100 दैट इक्वल टू 100 प्लस 10 दैट इक्वल टू 110 है, 110 है, 110 है। इसको बात को समझिए। अब क्वेश्चन ये है कि यहां पे स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी के प्लेस पे हम क्या लिख सकते हैं। तो इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी इनटू, हम यहाँ पे एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे ऊपर नीचे। अब इसको मल्टीप्लाई करने के बाद हमारे पास क्या हो जाएगा, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, इसको मैंने इसके बाद ले गया और इसको मैंने यहां पे ले गया और स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस का रेशियो बना दिया। और एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी ये तो दिया ही है, कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है, ये तो दिया ही है, कितना दिया हुआ है 66 दिया हुआ है, इसको हम लिखेंगे 66। स्टैंडर्ड प्राइस जब 100 है, स्टैंडर्ड प्राइस 100 है तो एक्चुअल प्राइस कितनी है 110 है, तो यहाँ पे 100 लिख देंगे, यहाँ पे 110 लिख देंगे। इस बात को समझिए। तो जहां पे आपको स्टैंडर्ड प्राइस और एक्चुअल क्वांटिटी आएगा, जहां पे आपको ये वाला इंफॉर्मेशन आएगा स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, तो हम इसी को यूटिलाइज करके 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 हम ये वाला इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट करेंगे। अब वो क्या करेंगे, हम इसी में 110 से डिवाइड और ये से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये मैं हर एक क्वेश्चन पे नहीं बताऊंगा, आपको माइंड में रखना पड़ेगा, ठीक है ना। और इसके बेसिस पे मैं सारी वेरिएंसेस में निकालने जा रहा हूं, ठीक है ना। अब मान बनाने जा रहा हूं। अब मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस आ जाएगा, सारे आ जाएगा। अब सेकेंड मेथड से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूं। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है बेटा, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी। ये आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में 50, 66, 16 एडवर्स। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी। हम स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी, एक्चुअल प्राइस एक्चुअल क्वांटिटी तो ये है, यहाँ पे हमें चेंज करना पड़ेगा। ये आपको 66 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 110, यहाँ पे 66। ये कैसे आया वो तो मैं आपको बता चुका है, ये कैसे आया वो तो मैं बता चुका है, यहीं पे तो बताया था। ये वाला ये इंफॉर्मेशन हमने क्या किया, इसके बेसिस पे
एक्चुअल प्राइस से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो इसको रिप्लेस किया स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस। अब वो रेशियो यहाँ पे दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। अब आप देखिए यहाँ पे ये हो जाएगा 160 माइनस 66, ये आपको कितना होगा 66 डिवाइडेड बाई 1.160, तो ये हो जाएगा 6 एडवर्स मटेरियल यूसेज वेरिएंस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी एक्चुअल आउटपुट माइनस एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस होता है। अब बताइए यहाँ पे स्टैंडर्ड प्राइस हो जाएगा। अब इसको कैसे बनाया जा सकता है, स्टैंडर्ड क्वांटिटी तो हमें मालूम है स्टैंडर्ड प्राइस माइनस एक्चुअल क्वांटिटी एक्चुअल प्राइस, तो ये आपका तो दिया हुआ स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस दैट इक्वल टू 50, यहाँ पे ये 50 हो जाएगा माइनस ये वाली चीज़ एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस, तो ये आपको 66 और ये आपको 100 ये आपको 110। ये कैसे आया इसकी इंफॉर्मेशन मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया, ये कैलकुलेट किया। ये वाला बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है बेटा, ये हमेशा यूज करूंगा मैं। अब आप आगे आ जाइए, ये आपके पास 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये आपको 10 हो जाएगा, ये एडवर्स हो जाएगा, ये रिकॉन्साइल हो गया, ये कितना हो जाएगा 16 एडवर्स हो जाएगा। रिकॉन्साइल हम करेंगे तो कैसे करेंगे बताइए आप, मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस, मटेरियल यूजेज वेरिएंस प्लस मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस आपका कितना आ गया 10 एडवर्स, ये आपका आ गया 6 एडवर्स दैट इक्वल टू 16 एडवर्स हो गया, ठीक है ना, रिकॉन्साइल हो गया। अब लेबर के केस में हम बताएंगे, लेबर कैलकुलेशन ऑफ लेबर वेरिएंस। अब इसको भी मैं आपको समझाना चाहता हूं, मैं उसी तरह। तो लेबर कॉस्ट वेरिएंस का क्या फॉर्मूला होता है, स्टैंडर्ड कॉस्ट माइनस एक्चुअल कॉस्ट। स्टैंडर्ड कॉस्ट में क्या होगा, स्टैंडर्ड आवर्स स्टैंडर्ड रेट, एक्चुअल आवर्स एक्चुअल रेट, ये आपको कितना दिया हुआ है यहाँ पे 33, ये आपको दिया हुआ है यहाँ पे 30 और 33 दैट इक्वल टू 3 एडवर्स हो गया। अब इसको आपको एक बार फिर से लेबर के केस में मैं समझाना चाहता हूं, आपको लेबर रेट वेरिएंस, यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल रेट, एक्चुअल आवर्स, तो यहाँ पे स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स हो जाएगा माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर हो जाएगा। एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर एक्चुअल कॉस्ट हुआ ना, एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो यहाँ पे दी हुई है, एक्चुअल कॉस्ट की इंफॉर्मेशन तो ये वाला है, ये 33 है। और इसकी कैसे लिखेंगे स्टैंडर्ड रेट, तो क्वेश्चन में दिया नहीं है। और इसकी इंफॉर्मेशन कैसे लिखेंगे, तो यहां पे ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, इसको समझिए। एक्चुअल मटेरियल प्राइस वेजेज रेट्स हायर बाई 10%, एक्चुअल हायर है किससे, स्टैंडर्ड से, तो स्टैंडर्ड रेट मान लीजिए 100 है, तो एक्चुअल रेट कितना होगा 100 प्लस 10% ऑफ 100
कितना हो जाएगा 100 प्लस 10 दैट इक्वल टू 110। अब हमें निकालना है किसकी वैल्यू, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स। हमने यहां पे क्या कर दिया, एक्चुअल रेट से डिवाइड कर दिया, इसको मैं यहां पे ले गया, इसको मैं यहां पे ले गया। अब क्या लिख सकते हैं, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर, ऐसे लिखा जा सकता है। अब सुनिएगा, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर, यही तो है लेबर के केस में। एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल का लेबर का कॉस्ट, तो इसको लिख देंगे 33। जहां तक एक्चुअल रेट कितनी है 110 है, तो यहाँ पे 110 लिखेंगे। एक स्टैंडर्ड रेट कितनी है 100 है, तो यहाँ पे 100 लिखेंगे। तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे हो जाएगा 30, तो ये लिखेंगे हम 30, तो ये हो जाएगा -3 दैट इक्वल टू 3 एडवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब आपको यहां पे लेबर रेट वेरिएंस क्या लिखेंगे, स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड आवर्स। इसको मैं थोड़ा सा आगे करूंगा, स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे एक्चुअल आवर होता है, एक्चुअल आवर, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स माइनस एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर्स। यहाँ पे कितना लिखेंगे, ये तो आपको -33 हो जाएगा, यहाँ पे 33 110, यहाँ पे 100 -33 दैट इक्वल टू 30 -33 दैट इक्वल टू 3 एडवर्स। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस, लेबर इफिशियंसी वेरिएंस में हम क्या करेंगे सुनिएगा। लेबर इफिशियंसी वेरिएंस का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट। अब सुनिए, स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट कहा जाता है, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट, स्टैंडर्ड आवर स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट दैट इज इक्वल टू 30। एक्चुअल रेट स्टैंडर्ड आवर एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स स्टैंडर्ड रेट यहाँ पे है, वो कैसे निकाला गया, ये पहले भी मैंने समझाया है। 33 100 110, तो ये कितना हो जाएगा आपको 30 - 30 दैट इक्वल टू 0 एड जो भी, तो ये दोनों करेंगे तो ये 3 एडवर्स हो जाएगा और ये इसके बराबर होगा, तो ये भी रिकॉन्साइल होगा। अब लेबर का वेरिएंस हो गया, अब निकालेंगे वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस। वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड, ये तो लेबर के जैसे हो जाएगा, वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब सुनिएगा, यहां पे वो होता है फॉर्मूला स्टैंडर्ड कॉस्ट एक्चुअल कॉस्ट, यहां पे स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड आवर्स एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर्स। ये आपको इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया हुआ है वेरिएबल ओवरहेड का, यहाँ पे है। ये आपका स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड का है और ये आपका एक्चुअल का है। तो
यहाँ पे आपका आ जाएगा 6 माइनस 7 दैट इक्वल टू 1 एडवर्स। वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, दिस इज अ रेट, एक्सपेंडिचर वेरिएंस। अब सुनिए, यहां पे होता है स्टैंडर्ड रेट माइनस एक्चुअल रेट, प्राइस के जैसे होता है, रेट के जैसे एक्चुअल आवर्स। इसमें हम क्या लिख सकते हैं, स्टैंडर्ड रेट एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल आवर्स, एक्चुअल रेट एक्चुअल आवर्स। यहां पे हम चेंज करेंगे 110, यहाँ पे 100 माइनस 7, तो ये कितना हो जाएगा देखिएगा, 7 डिवाइड 1.1 6.36 माइनस 7 करोगे तो ये 0.64 एडवर्स हो जाएगा। वेरिएबल ओवरहेड इफिशियंसी वेरिएंस, इफिशियंसी वेरिएंस, तो स्टैंडर्ड आवर्स माइनस एक्चुअल आवर इनटू स्टैंडर्ड रेट। स्टैंडर्ड आवर्स, स्टैंडर्ड रेट दैट इक्वल टू स्टैंडर्ड आवर, स्टैंडर्ड रेट स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, माइनस एक्चुअल्स आवर स्टैंडर्ड रेट। अब ये हो गया 6, ये हो गया 7 इंटू यहाँ पे हो जाएगा कितना 100 डिवाइडेड बाई 110, तो 6 माइनस 6.36, तो ये हो जाएगा 0.36 एडवर्स। इसको रिकॉन्साइल कैसे किया जाएगा, ये दोनों को ये एडवर्स हो जाएगा जो इसके बराबर हो जाएगा। अब फिक्स ओवरहेड वेरिएंस कितना हो जाएगा, डायरेक्ट कॉस्ट हो जाएगा, फिक्स्ड ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है फिक्स ओवरहेड। फिक्स ओवरहेड ये है, ये 10 है और ये 12 है, तो कैसे लिखेंगे, फिक्स ओवरहेड स्टैंडर्ड फिक्स ओवरहेड माइनस एक्चुअल फिक्स्ड ओवरहेड, तो ये आपको 10 है, ये आपका 12 है, ये आपका 2 एडवर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे सेल्स वेरिएंस आ जाएगा, सेल्स वेरिएंस। अब देखिए सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, स्टैंडर्ड सेल माइनस एक्चुअल सेल्स, यहाँ पे 100 माइनस 126.5, ऐसे ही तो है, यहाँ पे सेल हो जाएगा। चलिए ये आपका सेल्स हो गया 100 126। अब देखिए ये 26.50, ये फेवरेबल हो जाएगा क्योंकि सेल में उल्टा होता है। एक्चुअल सेल हमने 126.5 किया और हमने सोचा था 100 से ज्यादा किया, तो हमारे लिए फेवर किया ना, फेवरेबल है ना ये, तो ये फेवरेबल हो जाएगा। अगर अलग अलग निकालते हैं तो सेल्स प्राइस वेरिएंस क्या होता है, स्टैंडर्ड प्राइस एक्चुअल प्राइस, यहाँ पे प्राइस वेरिएंस, एक्चुअल क्वांटिटी स्टैंडर्ड प्राइस
एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी। तो इसको तो समझना पड़ेगा ना, इसको कैसे समझना पड़ेगा, इसको बात को समझिए। सेम पहले वाली कंसेप्ट आएगा, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, यहाँ पे एक्चुअल रेट, एक्चुअल प्राइस से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए, इसको यहाँ पे ट्रांसफर कर दीजिए। तो एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल प्राइस। तो एक्चुअल प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी आपका एक्चुअल सेल हो गया। तो एक्चुअल सेल तो यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है एक्चुअल सेल 126। तो ये लिखेंगे 126.50 इनटू ये 100 था तो ये 110 था, क्योंकि एक्चुअल 10% ज्यादा है, एक्चुअल 10% ज्यादा है। तो 126.5 डिवाइड 1.1, तो ये हो जाएगा 115, ये हो जाएगा 115। तो यहाँ पे लिखेंगे 115 माइनस 126.5, तो ये हो जाएगा 126.5, तो ये 11.5 आपका फेवरेबल हो जाएगा, 11.5 फेवरेबल। अब सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, तो ये होता है स्टैंडर्ड क्वांटिटी, एक्चुअल क्वांटिटी इनटू स्टैंडर्ड प्राइस, स्टैंडर्ड क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस, एक्चुअल क्वांटिटी, स्टैंडर्ड प्राइस। तो ये तो आपका यही हो गया 100 माइनस ये हो जाएगा 115। तो ये आपको नेगेटिव, सेल में नेगेटिव फेवरेबल होता है, पॉजिटिव एडवर्स होता है। तो ये हो जाएगा 100 115, तो 15 ये फेवरेबल। तो ये दोनों को ऐड करेंगे, 15 प्लस 11.5 ये हो जाएगा 26.5, 26.5 ये फेवरेबल, ये आपको यहाँ पे कर देता है। अब हमने सारी वेरिएंसेस निकाला, कौन कौन सी वेरिएंसेस निकाला प्लीज समझिए कुछ। हमने मटेरियल कॉस्ट वेरिएंस निकाला, मटेरियल प्राइस वेरिएंस निकाला, मटेरियल क्वांटिटी वेरिएंस निकाला, लेबर कॉस्ट वेरिएंस निकाला, लेबर प्राइस वेरिएंस निकाला, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस निकाला। अब आपको फिर वेरिएबल ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस निकाला, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस निकाला, सेल्स वैल्यू वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाला। अब हम रिकॉन्साइल कर सकते हैं प्रॉफिट का। अब कैसे करेंगे, टेबल शोइंग reconcile the table showing reconcile the budgeted profit and actual profit, actual profit, budgeted profit and actual profit को reconcile करनी है। तो बजटेड प्रॉफिट गिवन ये आपका हो गया ₹4। एड फेवरेबल वेरिएंस, अब फेवरेबल वेरिएंस में क्या क्या आ जाता है, सेल्स वैल्यू, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स प्राइस वेरिएंस, ये आपका फेवरेबल है।
सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस 15 फेवरेबल, ये 15। प्राइस वेरिएंस कितनी थी? 11.5, 11.5, तो ये 26.5 हो जाएगा, 30.5, ये लेस एडवर्स वेरिएंस। अब सारे एडवर्स वेरिएंसेस हैं। मटेरियल प्राइस वेरिएंस, मटेरियल यूसेज वेरिएंस, लेबर रेट वेरिएंस, रेट वेरिएंस, लेबर इफिशिएंसी वेरिएंस, इफिशिएंसी वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड एक्सपेंडिचर वेरिएंस, वेरिएबल ओवरहेड इफिशिएंसी वेरिएंस, फिक्स ओवरहेड कॉस्ट वेरिएंस। अब सुनिए, प्राइस आपका कितना था मटेरियल का? 6 और 10, यहां पे 6 एडवर्स 10 एडवर्स। फिर आपको लेबर का 3 और 0, 3 एडवर्स 0 एडवर्स 0 जो भी हो। अब वेरिएबल का 1, 0.64, 0.36, 0.64, यहाँ पे 0.64, 0.36, 2, तो कितना जाएगा? 16, 22, ये बी में आ जाएगा 22 लेस करेंगे। प्रॉफिट एज पर एक्चुअल, हमारे पास जो प्रॉफिट आएगा वो कितना हो जाएगा? इससे हम माइनस करेंगे ए माइनस बी, तो ए माइनस बी हमारे पास कितना आ जाएगा? ए माइनस बी 30.5 माइनस 22, 8.50, ए माइनस बी कितना हो जाएगा? 8.50 हो जाएगा। ये हमारे पास रिकॉन्साइल हो गया एज पर कंसेप्ट, जो हमने सीखा है अभी तक, हमने अपनी क्लासेस में बताया है। ये आपका वन ऑफ द बेस्ट सॉल्यूशन है, आप इसी तरह बनाइए। अब क्वेश्चन है कि आपकी बुक ने कैसे बनाया हुआ है, आपके बुक के अनुसार। तो आपके बुक ने कैसी बनाई है इस क्वेश्चंस को, उसको आप थोड़ा सा देखिए। देखिए सारी मेथड्स वही हैं यहाँ पे एज पर बुक। यहाँ पे उन्होंने सेल का निकाला, ये तो हमने भी निकाला, ये हमने भी निकाला। उन्होंने सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस निकाल दिया। यहाँ पे सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस उन्होंने 15% निकाला। 15% जो हमने निकाला था आपका सेल्स, आपका 15 फेवरेबल जो निकाला था ना हमने, सेल्स वैल्यू वेरिएंस हो गया, सेल्स प्राइस, सेल्स वॉल्यूम वेरिएंस हमने भी 15 निकाला था, वॉल्यूम वेरिएंस हमने भी 15 निकाला था। इसको उन्होंने यूटिलाइज किया कि मटेरियल यूसेज वेरिएंस, जैसे मान लिया जाए मटेरियल यूसेज वेरिएंस को उन्होंने दो तरीका से किया। एक तो सेल्स वॉल्यूम, मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस, वॉल्यूम वेरिएंस,
उन्होंने जो मटेरियल वॉल्यूम वेरिएंस जो था, मटेरियल का कॉस्ट जो था, मटेरियल का कॉस्ट कितना था, 50 था। उन्होंने 50 में, उन्होंने 50 में 15% और ऐड कर दिया, तो कितना हो जाएगा, 50 इंटू 1.15, ये 57 हो गया 50। अब ये माइनस 50 कर दिया, 50 वॉल्यूम 15 से बढ़ जाए, तो ये 7.57.5 माइनस 50 दैट इक्वल टू 7.5 एडवांस बना लिया इसने। अब दूसरा कैसे किया, दूसरा मटेरियल यूसेज वेरिएंस से दूसरा फॉर्मूला दिया है उन्होंने, मटेरियल यूसेज वेरिएंस को एक दूसरा फॉर्मूला दिया। अब वो क्या दिया, मटेरियल वॉल्यूम, यहाँ पे 50 को 1.15 से मल्टीप्लाई किया, माइनस जो 66 है जो एक्चुअल कॉस्ट है, 100 माइनस 110। अब ये 57.5 माइनस ये आपका 60, ये हो जाएगा आपको 2.5 एडवर्स। ये दोनों को हम ऐड करेंगे तो 10 एडवर्स। इन्होंने मटेरियल यूसेज वेरिएंस को इस तरह किया और सारी वेरिएंसेस को इस तरह निकाला, है ना। तो आपको इस तरीका से नहीं भी करेंगे तो कोई जरूरत नहीं है, इसको नहीं कीजिए, ये कोई कंसेप्चुअल नहीं तरीका है। मैं जैसे बताया हूं दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड, और आपको उसी तरह बनाना चाहिए, ठीक है ना बेटा। अगर कोई डाउट्स है तो आप प्लीज मुझे व्हाट्सअप करेंगे 8920730907 पे, ये आप कॉल करने वाला नंबर है। व्हाट्सअप कर सकते हैं आप 9312606737 पे आप व्हाट्सअप कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो इस तरह आप अपनी क्वेश्चंस को बना सकते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस है एक एग्जैक्टली सेम इसी तरीके से क्वेश्चंस बनेगा। आप बीच वाली मेथड को फॉलो कीजिएगा, दैट इज द वन ऑफ द बेस्ट मेथड। मुझे विश्वास है कि आपको कंसेप्ट समझ आया होगा। ओके, थैंक यू क्लास।